नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। आज हम निकल रहे हैं एक रोमांचक यात्रा पर फतेहपुर से मैहर धाम। यह सफ़र होगा करीब 4 से 5 घंटों का और हम आपको दिखाएंगे रास्ते के दिलचस्प नज़ारे और मैहर की खूबसूरत यात्रा को। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र। तो दोस्तों, हम फतेहपुर से चल दिए हैं। यहाँ की सड़कों पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही है, लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। अब हम जा रहे हैं अपनी मंजिल की ओर मैहर। तो दोस्तों, करीब 70 से 80 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंचे हैं यमुना पुल पर। बारिश का मौसम है, यमुना का जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। यहाँ का नज़ारा बहुत ही मनमोहक है, इसलिए हमने कुछ देर रुक करके माँ यमुना की बहती हुई जलधारा से जो कलकल स्वर निकल रहा है उसे हमने सुना और कुछ देर रुकने के पश्चात हमने माँ यमुना को निहारा और फिर से वापस अपनी मंजिल मैहर की ओर चल दिए। दोस्तों, रास्ते में हमें बहुत से दृश्य जैसे पौराणिक स्थान, अपने अपने कामों को करते हुए व्यक्ति, गांवों में सड़कों के किनारे लगने वाली दुकानें इत्यादि देखना काफ़ी अच्छा लगा। रास्तों पर एक अलग ही सुकून मिलता है। रास्ते में हमें छोटे छोटे गांव, कच्ची पक्की सड़कें एवं पशुओं को चराने को ले जाते हुए चरवाहे इत्यादि देखने को मिले। हम लोग हाईवे पर पहुंच चुके हैं, जहां पर सफ़र और आसान हो जाता है, सुगम भी होता है। हाईवे पर यात्रा करना बहुत आसान और आरामदायक होता है। चारों तरफ के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ चारों तरफ हरियाली देख के बहुत ही मज़ा आवत है। अब हम पहुँच चुके हैं शिवरामपुर। यहाँ पर सीएनजी डलवा कर आगे बढ़ेंगे एवं अब हमको भूख भी लग चुकी है तो यहाँ पर कुछ खाएंगे भी। ये चित्रकूट में शिवरामपुर से 700 मीटर आगे सीएनजी है। जिन भी भाइयों को सीएनजी अपना भरवाना हो तो चित्रकूट में इकलौता पेट्रोल पंप है जिसमें सीएनजी है। श्री राम फ्यूलिंग स्टेशन के नाम से है। शिवरामपुर से 700 मीटर और बेड़ी पुलिया से ये 1.5 किलोमीटर पड़ता है। ये पुलिस चौकी के जस्ट बगल में है। तो जिन भी भाइयों को सीएनजी भरवाना है तो श्री राम फ्यूलिंग स्टेशन पर आकर के सीएनजी भरवा सकते हैं। सीएनजी भरवाकर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो श्री रामचंद्र जी की पावन तपोभूमि के दर्शन होते हैं। यहाँ के दृश्य मन को रोमांचित कर देने वाले हैं। चित्रकूट पहुंचकर बहुत ही शांति का अनुभव होता है। हमें भूख लग चुकी है, अब हम यहाँ पर कुछ खाएंगे। तो दोस्तों, हमने सतगुरु कैंटीन पर ब्रेक लिया है। सफ़र में थोड़ी देर रुककर कुछ खाने पीने से ऊर्जा वापस आ जाती है। यहाँ के समोसे एवं डोसों का स्वाद बहुत ही बेहतरीन होता है। फ्रेंड्स, अब हम लोग फतेहपुर से चल करके चित्रकूट पहुँच चुके हैं और यहाँ पहुँचते पहुँचते हम लोग को थोड़ी सी भूख लग गई तो हमने सोचा यहाँ पे कुछ खा लिया जाए। और खाने के बाद यहाँ पे चित्रकूट में नेत्र चिकित्सालय, सतगुरु नेत्र चिकित्सालय, यहाँ पर भोजन की जो कैंटीन है खाने की, यहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है और यहाँ के समोसे हैं वो भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तो हमने सोचा यहाँ पे कुछ खा लिया जाए, इसके बाद आगे की यात्रा तय किया जाए। हमारे साथ हमारे फैमिली के मेंबर्स भी हैं जो सब लोगों ने यहाँ पे तय किया है कि हमें खाना खाना चाहिए। समोसा काफ़ी टेस्टी है। आप लोग यहाँ आकर के सतगुरु कैंटीन में समोसा खा सकते हैं। ये समोसा काफ़ी टेस्टी है और इसका टेस्ट एकदम घर जैसा है, काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर का मसाला भी जो भरा हुआ है वो काफ़ी ओरिजिनल है। यहाँ का डोसा भी बहुत स्वादिष्ट है। यहाँ का आप शुद्ध खाना भी खा सकते हैं। यहाँ पे शाकाहारी भोजन से खिचड़ी व दलिया से लेकर के विभिन्न प्रकार के व्यंजन मिलते हैं। विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ, मटर पनीर आदि यहाँ पे मिलते हैं जिनका आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। यहाँ का टेस्ट भी खाने का बहुत ही अच्छा होता है। अब हम यहाँ से आगे मैहर की ओर चलेंगे। रास्ता थोड़ा लंबा ज़रूर है पर सफ़र बेहद ही शानदार है। गाड़ियों की हलचल से आगे अब हम आ चुके हैं पहाड़ों के शांतिमय वातावरण में। यहाँ का दृश्य बहुत ही खूबसूरत है। अब हम चित्रकूट से निकल करके पहुँच चुके हैं यहाँ के पहाड़ों पर। पहाड़ों का रास्ता सुनसान ज़रूर है पर यहाँ पे शांति बहुत अधिक है। यहाँ बहुत ही मनमोहक दृश्य हैं। इन दृश्यों एवं नज़ारों को देख करके एक नई ऊर्जा आ गई है एवं माता के दर्शन के लिए अब हम और भी ज़्यादा उत्साहित हो गए हैं। दोस्तों, अब हम सतना शहर पहुँच चुके हैं। सतना से मैहर बस कुछ ही दूरी पर है, लगभग 40 किलोमीटर, और यहाँ से लोग ज़्यादातर मैहर दर्शन के लिए जाते हैं। और अब हम मैहर के बहुत ही करीब पहुँच चुके हैं। यहाँ से मैहर सिर्फ 5 किलोमीटर बाकी है और अब हम मैहर के शहर की गलियों के अंदर से होते हुए, जहाँ पर हमें घंटा घर वाली गली से आगे मैहर मंदिर की ओर बढ़े एवं धीरे धीरे हम माता के दर्शन के और भी करीब आते गए। गाइस, हम लोग फाइनली मैहर पहुँच चुके हैं और अब यहाँ पर से हम लोग प्रसाद वगैरह लेकर के ऊपर सीढ़ी में चढ़ेंगे और इसके बाद फिर आगे माता का दर्शन करेंगे। मंदिर की सीढ़ियों से पहले सजी हुई दुकानें अत्यंत मनमोहक लगती हैं। दोस्तों, आप लोग यहाँ से खरीदारी इत्यादि कर सकते हैं।
नवरात्रि का टाइम है, इसलिए भीड़ बहुत अधिक होने के कारण लिफ्ट में हमें बहुत ही वेटिंग मिल रही है 3 से 4 घंटे की। इसलिए हमने तय किया है कि माता के दर्शन के लिए हम सीढ़ियों से जाएंगे और हम रास्ते का आनंद लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं माता के दर्शन के लिए। मन बहुत ही उत्साहित एवं रोमांचित है। सबसे पहले हनुमान जी एवं गणेश जी के दर्शन पाकर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम फाइनली माता के दरबार में जाने के लिए सीढ़ियों से चढ़ेंगे। दोस्तों अब हम सीढ़ियां चढ़कर मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। तकरीबन 1063 सीढ़ियां हैं, लेकिन यह चढ़ाई भक्तों के लिए आस्था एवं विश्वास से भरी हुई होती है। आप दोस्तों देख सकते हैं कि श्रद्धालु माता शारदा के दर्शन के लिए पूरी श्रद्धा से यहाँ आते हैं। सीढ़ियों को चढ़ते समय छोटे छोटे मंदिर अत्यंत मनमोहक लगते हैं। जय माँ शारदा बोल करके हम सीढ़ियों को चढ़ते हैं, जिससे कि सारी थकान दूर हो जाती है। सीढ़ियों पर चढ़ते समय दृश्य बहुत ही सुहाना दिखाई पड़ता है एवं आसपास का माहौल बहुत ही माता के दरबार में सीढ़ियों से चढ़ करके अभी अब पैदल जाना शुरू कर दिया। अभी आधे रास्ते पे हैं हम लोग और इसके बाद अभी यहाँ पे सीढ़ियाँ और चढ़नी है। सीढ़ियाँ चढ़ने का समथिंग 800 सीढ़ियाँ हम लोग चढ़ चुके हैं। इसके बाद अभी काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी और बाकी हैं। यहाँ पे अभी हम लोग पैदल माता के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऊपर सीढ़ियों से नीचे देखने पर दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है, मानो हम इन वादियों में सदैव से वास करते रहे हैं। इन दृश्यों में हमें अपनापन महसूस होता है। सीढ़ियों से ही नीचे देखने पर माता के परम भक्त आल्हा व उदल का तालाब एवं उनका अखाड़ा नज़र आता है। कहते हैं आल्हा व उदल रोज़ इसी तालाब में स्नान करके प्रातःकाल सबसे पहले माता के दर्शन के लिए आते हैं और प्रतिदिन माता के दरबार में पट खोलने पर पुष्प इत्यादि चढ़े हुए मिलते हैं। फाइनली दोस्तों माता के गर्भगृह में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, तो करते हैं माँ शारदा के दर्शन। माँ शारदा को विद्या की देवी कहा जाता है, तो दोस्तों हम सब जोर से बोलते हैं जय माँ शारदे। माता के दर्शन के पश्चात हम बाहर आते हैं। माता जी का रूप इतना मनमोहक लगता है, बस माँ के चरणों पर ही मन आकर ठहर जाता है। माता जी के दर्शन करने के पश्चात हम सारी पीड़ाएं भूल जाते हैं एवं मन में शांति एवं उल्लास उमंग पैदा होती है। बहुत ही प्रसन्न मन से हम माता के भवन को निहारते हैं। माता का भवन इतना सुंदर लगता है, खास करके संध्या के समय जब हल्का अंधेरा हो जाता है एवं लाइटें जल जाती हैं, तो मानो लगता है धरती पर ही स्वर्ग का अनुभव हो रहा है। मंदिर में पीछे की ओर भैरव बाबा का भी मंदिर है। फ्रेंड्स हम लोग सब लोग दर्शन कर चुके हैं और दर्शन करने के बाद अभी हम लोग अब नीचे यात्रा की ओर जाएंगे। ये आंचल बहन है। आंचल बहन थोड़ा सा मुस्कुरा रही है, लेकिन रो भी रही है, पता नहीं क्यों, क्या हो गया इसे। थोड़ा मुस्कुराहट पूछते हैं इनको, दर्शन करके कैसा लगा बताइए थोड़ा। बहुत अच्छा लगा माता रानी का दर्शन। दर्शन अच्छे से हुए माता रानी के? बहुत अच्छे दर्शन है। सीढ़ी चढ़ के कैसा लगा? सीढ़ी चढ़ने में तो बहुत मजा आया, बस ये थोड़ा थकी लग गई चढ़ते चढ़ते, और कुछ नहीं। सभी दर्शकों से यही हमारा कहना है कि एक बार माता के दर्शन के लिए जरूर आए। बोलो शारदा मैया की, मैयर वाली माता। फ्रेंड्स अभी हम लोग सीढ़ियों से उतर करके अब नीचे अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। माता का दर्शन हो चुका है। माता के दर्शन के बाद अभी अब हम लोग आगे चित्रकूट की तरफ जाएंगे, वहाँ पर अपना जर्नी पूरी करेंगे। हमारे साथ हमारे कुछ छोटे मोटे फ्रेंड्स हैं। वापस फ्रेंड्स हम लोग अभी सीढ़ियों से उतर रहे हैं। उतरने के बाद अब सीधा गाड़ी पे जाएंगे और गाड़ी के बाद सीधा हम लोग आगे का ट्रैवल करेंगे। हमने माँ शारदा के दर्शन कर लिए हैं। यह अनुभव बहुत ही अद्भुत था। मंदिर का वातावरण, भक्तों की भीड़ और पहाड़ों का दृश्य वाकई मन को शांत करने वाला है। अगर आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली यात्रा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माँ शारदा। शारदा माता का दर्शन करने के बाद अब हम लोग वापस चित्रकूट की तरफ जा रहे हैं। कल पूरा दिन चित्रकूट में घूमेंगे, इसके बाद वहाँ की अलग अलग जगहों को आपको दिखाएंगे और इसके बाद हम लोग फिर वापस अपने घर की तरफ जाएंगे। बोलो जय माता दी।